नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। देखिए, पिछले वीडियो तक हम जो नास का जो थर्ड पेपर सॉल्व कर रहे थे, थर्ड प्रैक्टिस पेपर, उसके लिए हमने जो है क्वेश्चन नंबर 35 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम 35 से आगे क्वेश्चन नंबर 36 से शुरुआत करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, और हम कुछ बात भी करेंगे कि हमारा जो 12 नवंबर को जो एग्ज़ाम होने वाली है, साथ ही ये जो थर्ड प्रैक्टिस पेपर है, इसके क्वेश्चंस आपको जो है टाइम टेबल के अनुसार जो है कक्षाओं के अंदर टीचर्स द्वारा सॉल्व करवाए जाएंगे और उसके सॉल्यूशंस भी जो आपको बताए जाएंगे। तो आप इन क्वेश्चंस को लिख करके तैयार भी कर सकते हैं और इसके ऑप्शंस जो हैं वो आप टिक कर सकते हैं। और हम इस वीडियो के अंदर जो है समझेंगे क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 है, नीचे दिए गए पैटर्न को देखें। इस पैटर्न को आप आसानी से स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर एक ट्रायंगल बना हुआ है और फिर हम ज़्यादा एंगल की बात नहीं करें तो यहाँ पर 1.5 लाइन के बाद में जो है ये ट्रायंगल मूव कर जाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, और फिर पीछे की तरफ एक ट्रायंगल हमारा एक्स्ट्रा बन जाएगा। यहाँ पर भी 1.5 आगे बढ़ेगा और ये इस स्थिति में हम देखें तो 1.5 आगे बढ़ेगा, मतलब यहाँ पर एक यहाँ तक के आपका फिगर बनेगा और पीछे की तरफ कुछ एक ट्रायंगल और इसमें ऐड हो जाएगा। तो इसको घुमाएं हम तो यहाँ पर जो फिगर बन रहा है वो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर इसका अपने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम, और इसमें दिया हुआ है 37। अकबर ने एक त्यौहार के लिए खंबे को अलग अलग रंगों से पेंट किया। खंबे की लंबाई जो थी वो कितनी थी? W सेंटीमीटर। टोटल जो लंबाई है उसकी कितनी है? W है। उसने खंबे की 1/3 लंबाई को लाल रंग से, अब रेड कलर जो लगाया उसने 1/3 लंबाई, अभी कितनी कुल लंबाई है? W थी तो उसने अब कितनी बच गई? 1/3 मतलब W/3 पे जो है लाल रंग, और बची लंबाई के 5वें हिस्से। अब यहाँ पर जो बचा हुआ है W/3 जो है हमने कलर कर दिया, तो जो बचा हुआ है वो हिस्सा कितना हुआ? जो बचा हुआ हिस्सा है, पहले कुल कितना था? W था, और अब कितना बच गया? W माइनस W/3 हिस्सा जो है यहाँ पर बचेगा। बची लंबाई के 5वें हिस्से को हरे रंग से पेंट किया। अब इसका 5वां हिस्सा अपने को निकालना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा? 3W माइनस W, 2W/3। और इसका 5वां हिस्सा ग्रीन कलर जो उसने लगाया है इसके 5वें हिस्से पे लगाया है। इसका 5वां हिस्सा मतलब इसका 1/5 भाग, यानी कि अपने को मिल जाएगा 2W/15। और उसने 3 सेंटीमीटर की बची लंबाई को सफ़ेद रंग से पेंट किया और उस पर वाइट कलर जो लगाया है वो 3 सेंटीमीटर की लंबाई को किया है। तो लिंक में से कौन सा व्यंजक खंबे की लंबाई के लिए उपयोग किया जा सकता है? खंबे की कुल लंबाई जो के लिए उपयोग किया जा सकता है। देखिए, यहाँ पर अगर हम इन सबको प्लस करते हैं, किस किस को प्लस करना पड़ेगा अपने को? रेड कलर, ग्रीन कलर और वाइट कलर। रेड कलर का हिस्सा जो था W/3 था, ग्रीन कलर का हिस्सा था 2W/15 था, और वाइट का कितना था? 3 सेंटीमीटर। इन तीनों को मिला करके खंबे की कुल लंबाई अपने पास में मिल जाएगी। अब ऑप्शन में तो ऐसा दिया हुआ नहीं है, तो ऑप्शन में जो हम इसको सॉल्व करते हैं 3 को एक तरफ रखा हुआ तो 3 को इधर रखें, बाकी सबको उधर ले जाएं। तो W माइनस W/3 माइनस 2W/15 इक्वल टू 3, ये आपको यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी में मिलेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 38 है, एक परिवार में श्रीमती मेहरा से 3 वर्ष बड़े हैं। ठीक है, तो मिस्टर मेहरा और इनकी श्रीमती मेहरा जो हैं उनसे 3 वर्ष बड़े हैं। उनका एक पुत्र पुत्री है। पुत्री अपने पिता से 35 वर्ष छोटी है। तो इसकी जो पुत्री थी वो पिता की उम्र हमने m मानी है, उससे 35 वर्ष छोटी है। अगर हम यहाँ पर इनका जो है श्रीमती मेहरा की उम्र यहाँ पर हम लिखना चाहें, क्योंकि m का मान जो कितना है? श्रीमती m+3 है,
तो यहाँ पर अपने पास में कितना मिल जाएगा -35। तो अपने को जो है इनकी श्रीमती मेहरा की उम्र से 32 ईयर छोटी हो जाएगी उनकी लड़की, और उनका जो सन है, उनका जो पुत्र है वो श्रीमती मेहरा की जो उम्र है, श्रीमती मेहरा की उम्र से कितने वर्ष छोटा है, 25 वर्ष छोटा है। तो देखिए पुत्री और पुत्र में कितना अंतर है। पुत्री इनकी माँ से कितनी 32 साल छोटी है और पुत्र जो है वो 25 वर्ष जो है छोटा है। तो दोनों में अंतर जो कितना आएगा अपना 7 वर्ष का अंतर यहाँ पर अपने को मिल रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा, बी वाला पार्ट इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। साइन थीटा इक्वल टू √3/2, तो कोसेक स्क्वायर थीटा कितना होगा। सबसे पहले तो हम साइन स्क्वायर थीटा निकाल लें, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा मतलब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, √3 का स्क्वायर 3 हो गया अपॉन 4 हो गया। अब हम जानते हैं कि साइन जो होता है वो कोसेक का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। तो यहाँ पर 3/4 है तो कोसेक स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/3 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर अपने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज की भुजा कितनी होगी। देखिए समचतुर्भुज जो होता है इसका एक गुण भी अपने को यहाँ पर जो है देखना पड़ेगा कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ये हमने एक समचतुर्भुज ले लिया ABCD, इसमें दो विकर्ण हमारे हो गए AC और BD, दोनों एक दूसरे को O पर कट करते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते तो ये कितना होगा, 4 हो गया। और दूसरा जो है वो 6 सेंटीमीटर, तो ये वाला भाग 3 है और ये वाला भाग भी 3 है। तो इसकी भुजा निकालनी है अपने। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे पर लंब समद्विभाजित होते हैं, मतलब यहाँ पर जो है 90 डिग्री का कोण अपना बनने वाला है। तो कुल मिलाकर के हमारा जो त्रिभुज बन रहा है समकोण त्रिभुज बन रहा है। इसमें ये भुजा 3 हो गई, ये 4 हो गई और ये जो है समचतुर्भुज की भुजा अपने को मिलेगी AB, ठीक है। तो इसका मान अपने को निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम से लगा लेते हैं हम। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग जो है 16 और 9 कितना होगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। तो ये 5 सेंटीमीटर जो है इसकी भुजा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर अपने को मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दो पासों की उछाल में दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 11 प्राप्त करने की प्रायिकता है। देखिए पासे की उछाल में जो कुल परिणाम अपने को मिलेंगे, कितने पासे हैं, 2 हैं, तो कुल परिणाम अपने को मिलेंगे, क्योंकि एक पासे पर संभावना 6 बनती है तो 2 पासों पर कुल संभावना हो जाएगी 36 हो जाएगी। और दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग कितना चाहिए, 11 चाहिए। 11 किस स्थिति में बनेगा कि एक पासे पर 5 आ जाए, दूसरे पर 6 आ जाए, या फिर एक पर 6 आ जाए और दूसरे पे 5 आ जाए। इन दोनों स्थितियों में योग जो है 11 बनेगा। मतलब हमारे लिए अनुकूल परिणाम अपने को मिल गए। वो कितने मिल गए, अनुकूल परिणाम अपने को यहाँ पर जो है 2 अनुकूल परिणाम यहाँ पर अपने को प्राप्त होंगे। तो प्रायिकता का मान क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। 2/36 इसको हम कट करेंगे तो अपने को आंसर मिलेगा 1/18। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है। 10 संख्याओं का माध्य कितना है, 10 दिया हुआ है। यदि दो संख्याओं 4 और 6 को 6 और 4 से बदल दिया जाए, देखिए 4 की जगह 6 लिख दिया और 6 की जगह 4 लिख दिया, तो संख्याएं तो उतनी ही रहेगी, उनके योग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो नया माध्य कितना होगा, जो पुराना है उतना ही रहेगा, अर्थात 10 के बराबर ही रहेगा। चलिए AP 6, 9, 12, 15 का 20वां पद, देखिए 20वां पद निकालना है अपने को। तो n = a + n - 1 d वाला जो सूत्र हमने बताया था समांतर श्रेणी के लिए, पिछले टेस्ट पेपर में भी आए थे ऐसे क्वेश्चन। तो यहाँ पर इसका प्रथम पद अपने को पता होना चाहिए, कितना है, a है। वो कितना है, a का मान कितना आ गया हमारे पास में, 6 आ गया। हमको कौन सा पद निकालना है, 20वां पद निकालना है। मतलब यहाँ पर जो है n का मान 20 रख दे तो 19, और d कितना हो रहा है, यहाँ पर सभी के अंदर अंतर कितना हो रहा है, 3 का अंतर हो रहा है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 6 + 57 और 6 कितना हो जाएगा, 6 और 7 13। यहाँ पर जो ऑप्शन जो है वो 63, यहीं पर हम सॉल्व कर रहे हैं, 63 के इक्वल ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC और PQR में यदि A बराबर Q है, A वाला कोण किसके बराबर है, यहाँ पर ये Q के बराबर है,
और सी वाला कोण किसके बराबर है, आर के बराबर है। तो इनमें से कौन सी स्थिति जो है, दोनों त्रिभुज तो समरूप हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर जो अपने को क्या मिलेगा, त्रिभुज जो है ए बी सी ये समरूप होगा किसके, यहाँ से आप चल रहे हैं ए से बी पर आए और सी पर आए, ठीक है। यहाँ पर तो हमने लिख दिया त्रिभुज ए बी सी। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कहाँ से चले थे, ए किसके बराबर क्यू, तो यहाँ से आपको क्यू से चलना पड़ेगा, क्यू पी और आर के इक्वल जो है ये होगा। तो क्यू पी आर के समरूप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर अपने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ पर भी दो समरूप त्रिभुज दिए हैं कि दोनों त्रिभुज कैसे दे रखे हैं, समरूप दे रखे हैं, और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और पी क्यू आर का क्षेत्रफल 25/16 है। तो कुल मिलाकर के अपने को यहाँ पर दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो है और त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, हम जानते हैं कि दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। एक 25 से एक 16 है और बी सी बराबर दे रखा है 15। तो इसकी संगत भुजा ये क्यू आर अपने को ज्ञात करनी है, इसको हम x मान लेते हैं। तो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर है, मतलब क्यू आर के वर्ग के बराबर होगा। यहाँ पर इसका मान कितना है, 25 है, इसका मान 16 है, बी सी का मान अपने को कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 का स्क्वायर और यहाँ पर क्या है, क्यू आर का स्क्वायर। यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अपने को स्क्वायर रूट जो है लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपने को मिल जाएगा 5/4 बराबर कितना मिला, 15/QR के बराबर अपने को मिल जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। QR का मान निकालना अपने को, तो 5QR = 4 × 15। इस 5 को भी अपने को यहाँ से हटाना है, QR का मान चाहिए तो 5 इधर अपॉन में चला जाएगा, तो 5 दिया 15 हो जाएगा। तो QR बराबर मिलेगा 4 × 3 मतलब 12 सेंटीमीटर जो है इसका राइट आंसर अपने को मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य बिंदु के निर्देशांक अपने को निकालने हैं। इसके अंदर 46, 6, 8 और 4, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु हैं। देखिए मध्य बिंदु में सीधा तरीका है, इन दोनों को प्लस करो, 6 और 4 10, 10 का आधा कितना हो गया, 5 हो गया। तो एक ऑप्शन तो हो गया हमारा 5। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा जो निर्देशांक है इसका 8 और 6 14, 14 का आधा कितना हो गया, 7 हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए 5, 7 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं हम, एक आदमी पूर्व की ओर 15 मीटर जाता है। चारों दिशाएं अपने को पता होना चाहिए। इधर जो हमारा पूर्व हो जाएगा, इसके पीछे जो है पश्चिम हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा और ये दक्षिण हो जाएगा। अब 15 मीटर जाता है पूर्व की तरफ, यहाँ पर आकर के वो 15 मीटर हमारा पूर्व दिशा में जाता है। और फिर उत्तर की ओर 20 मीटर जाता है, उत्तर की तरफ कितना जाता है, 20 मीटर जाता है। तो ये दूरी हो गई 20 मीटर हो गई। तो वह प्रारंभिक बिंदु से दूरी कितनी हुई, प्रारंभिक बिंदु यहाँ से चलना शुरू किया था उसने O से, तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो यहाँ पर अपने को कर्ण का मान निकालना है। तो कर्ण का मान हम निकाल सकते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, या सिर्फ कर्ण का मान अपने को निकालना है। तो 20 20 400 हो जाएगा और 225 हो जाएगा। 400 और 200 कितना हो जाएगा, 625, और 625 का वर्गमूल कितना मिल जाएगा अपने को, 25 मीटर मिल जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं, स्पर्श रेखाएं परस्पर जो है बराबर होती हैं, समान लंबाई की होती है। बाह्य बिंदु से जितनी भी स्पर्श रेखाएं खिंचाई, केवल 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं हम किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर, और दोनों की लंबाइयाँ जो होती है वो कैसी होती है, बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का संगामी बिंदु होता है। तो त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर एक संगमन बिंदु जिसे हम बोलते हैं, तीनों माध्यिकाएं जहाँ एक दूसरे को काटेगी उसे हम केंद्रक कहते हैं। साथ ही हम बात करें तो इन जो टॉप में यहाँ पे ऑप्शन है उसके बारे में बता देते हैं आपको कि यहाँ पर देखिए माध्यिकाओं का जो संगमन बिंदु होता है उसे हम केंद्रक कहते हैं। त्रिभुज के जो शीर्ष लंब होते हैं उनका संगमन बिंदु होता है उसे लंब केंद्र या लंबिक केंद्र कहते हैं। और जो लंब समद्विभाजक होते हैं त्रिभुज के, 3 लंब समद्विभाजक, तीनों एक दूसरे को जहाँ पर मिलेंगे उसका संगमन बिंदु जो कहलाएगा वो परिकेंद्र कहलाएगा। उससे हम जो है त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होता हुआ जहाँ बाहर की तरफ एक वृत्त बनाते हैं उसे हम परिवृत्त बोलते हैं। और कोण समद्विभाजक का जो संगमन बिंदु, तीनों कोण समद्विभाजक जहाँ पर मिलेंगे उसे हम अंतः केंद्र कहेंगे। और इस अंतः केंद्र से ही जो है हम त्रिभुज का अंतर्वृत्त जो है बनाते हैं।
तो ये एक ऑप्शन के रूप में जो है इसको तैयार रखें कि क्वेश्चन जो है कोई भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी होगी। देखिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई होती है जिसे हम बोलते हैं एल, ये कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और शंकु की जो त्रिज्या आर है वो कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ है। तो यहाँ पर बनता है समकोण त्रिभुज, कि हम जो है किसी समकोण त्रिभुज को जो है उसके आधार के परितः घुमा दें या लंब के परितः घुमा दें तो हमको जो आकृति मिलेगी, ठोस आकृति, वो शंकु मिलेगी। तो यहाँ पर जो है पाइथागोरस प्रमेय अगर हम लगाते हैं तो इसका फॉर्मूला बनता है एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बनता है। तो इससे हम जो है यहाँ पर जो है एल और आर के मान पुटअप कर दें तो एच का मान निकालने के लिए अपने को, हमने एल का मान 13 रखा तो एल स्क्वायर है 169 हो गया, इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर का मान 5 है तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। 25 को इधर लेकर के आ जाते हैं हम, तो 169 माइनस 25 इक्वल टू अपने को कितना मिल जाएगा एच स्क्वायर मिल जाएगा। तो यहाँ पर कुल मिला के अपने को मिल जाएगा 144 इक्वल टू एच स्क्वायर, या शंकु की जो हाइट होगी एच इक्वल टू मिलेगा वो स्क्वायर रूट ऑफ 144। यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो उधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा और इसका आंसर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है। ये ऑप्शन में अपने को दिया हुआ है, कहाँ पर दिया हुआ है सी पर दिया है, इसलिए राइट आंसर इसका जो है क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। देखिए अपरिमेय संख्या जो होती है उसे हम 9th में पढ़ चुके हैं और 10th में भी पढ़ रहे हैं हम, अनवासनी और अनावर्ती, मतलब जिसको हम बोलते हैं अशांत अनावर्ती रूप की जो संख्या होती है उसे हम जो है अपरिमेय संख्या कहते हैं। शांत जो होती है और अशांत में आवर्ती रूप की जो संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं, और अशांत अनावर्ती होगा वो अपरिमेय। देखिए यहाँ पर ये शांत है, ये परिमेय संख्या है, इसमें रिपीटेड है मतलब बार लगा हुआ है तो ये भी परिमेय संख्या है, यहाँ पर ही बार लगा हुआ है ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर संख्याओं का अंकों का कोई ग्रुप जो है हमारे पास में नहीं बन रहा है जो रिपीट हो रहा हो। हर बार अपने को नया अंक जो है कोई ना कोई मिल रहा है, जो अंक रिपीट हो रहा है, लेकिन समूह में नहीं बनना, हम बार लगाने की स्थिति में नहीं रहते हैं। तो ये प्रकार जो होगा वो अशांत अनावर्ती रूप का होगा, इसलिए इसका अपरिमेय संख्या का ऑप्शन जो है ये डी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर कितना होगा। देखिए एक सरल समीकरण हमने 9th में पढ़ी थी, जिसे हम बोलते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। यहाँ पर ए बी सी है तो हमने इसको ए बी सी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है, इसके दो फैक्टर होते हैं, दो गुणनखंड होते हैं, ए प्लस बी प्लस सी पहले ब्रैकेट में आ जाएगा और सेकंड ब्रैकेट में मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो अपने को ये वाली टर्म मिल जाएगी। अब यहाँ पर आपको ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। जब ये 0 दिया हुआ है तो पूरा ही पार्ट जो है ये कितना हो जाएगा इक्वल के इधर 0 हो जाएगा, और आपको इधर मिलेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc यहाँ पर अपने को मिलेगा। जब हम इस 3abc को इधर भेज देंगे तो अपने को कुल मिला के ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान जो मिलेगा वो कितना मिल जाएगा 3abc। इस 3abc को इधर भेज देते हैं हम लोग, तो ये 3abc इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक्स अक्ष से बिंदु 4, 5 की लंबवत दूरी कितनी होगी। अब बिंदु 4, 5 है, हम एक्स अक्ष की बात करें तो एक्स अक्ष हमारा ये एक एक्स अक्ष है और एक ये वाई अक्ष है। यहाँ पर कोई बिंदु जो है 4, 5 है, मतलब इस बिंदु तक पहुँचने के लिए अपने को एक्स अक्ष पर कितना चलना पड़ेगा 4 इकाई चलना पड़ेगा, और वाई अक्ष पर के बराबर या वाई अक्ष के समांतर जो अपने को 5 इकाई जो है चलना पड़ेगा। तो ये पूछ रहा है कि इसकी एक्स अक्ष से लंबवत दूरी कितनी है। एक्स अक्ष से लंबवत दूरी अर्थात इस लंब की लंबाई जो है वो कितनी है। तो किसी बिंदु की एक्स अक्ष से लंबवत दूरी जो होती है वाई निर्देशांक होता है, और अगर वाई अक्ष से लंबवत दूरी पूछे तो उसका एक्स निर्देशांक होता है, थोड़ा उल्टा होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए, तो इसकी लंबवत दूरी कितनी मिल जाएगी अपने को 5 मिल जाएगी, इसलिए राइट आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा डी वाला पार्ट जो है राइट हो जाएगा। रेखिक समीकरण
3x धन 4y बराबर 8 का आलेख या ग्राफ y अक्ष को निम्नलिखित में से किस बिंदु पर काटता है। तो इसमें हम देखते हैं कि y अक्ष को निम्नलिखित में से किस बिंदु पर काटता है। देखिए कोई भी बिंदु जो है अगर y अक्ष को काट रहा है, y अक्ष को अगर किसी बिंदु पर काटेगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलेगा। y अक्ष पर जो होता है उसका x निर्देशांक क्या होता है, 0 अपने को मिलेगा। y अक्ष पर किसी भी सरल रेखा अगर y अक्ष को काटती है तो उस बिंदु पर जो है उसका x निर्देशांक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हम इसकी x की वैल्यू अगर 0 पुटअप कर देते हैं तो अपने को y की वैल्यू कितनी मिलेगी, y मिलेगा 4y = 8 या y = मिलेगा अपने को 2। तो 0 2 जो है इस बिंदु को, इस y अक्ष को जो है कहाँ पर काटेगा, इसका ग्राफ जो है y अक्ष को 0 2 पर जो है जा कर के काटेगा। यहाँ पर जो है अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि AP 14, 10, 6 ऋण 2 के पहले 12 पदों का योग जो है वो कितना है। प्रथम 12 पदों का योग। तो जब AP के n पदों के योग को ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है Sn = n/2 2a + n-1 × d के बराबर होता है। यहाँ पर हम n की वैल्यू निकालना होता है, n मतलब S12, 12 पदों का योग अपने को निकालना है तो n की वैल्यू 12 हो गई। 2 × a मतलब पहला पद इसका कितना है, 14 है, और n का मान कितना है, 12, 12 में से क्या तो 11, और d का मान यहाँ पर कितना मिल रहा है अपने को, d का मान चूँकि वैल्यूज जो है कम हो रही है तो यहाँ पर जो कितना हो जाएगा, d की वैल्यू जो हो रही है -4 अपने को प्राप्त हो रही है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से अपने को कितना मिल जाएगा, 6 मिल गया, और ब्रैकेट के अंदर जो अपने को मिल जाएगा 14 × 28 और माइनस कितना हो जाएगा, 11 चौक 44, 44 अपने को मिल जाएगा। अब 6 गुना कितना मिलेगा, माइनस मिलेगा, और 44 में से 28 हम जो है क्या कर दें, माइनस कर दें तो अपने को मिल जाएगा 14 और 2 16 यहाँ पर जो अपने को प्राप्त हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा -96, ऑप्शन नंबर ए अपने को जो है मिल जाएगा इसके प्रथम 12 पदों का योग। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें हम जो है 56 से 70 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, और हमारा जो पूरा जो थर्ड टेस्ट पेपर है उसके सारे क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कर लेंगे। वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे पहले ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल सके। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।